अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बीइंग कॉन्शियस ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का शऊर होना। इंसान के पास अगर ज़िंदगी का शऊर ना हो तो दीनी शऊर भी नहीं आता और इंसान रूहानी, दीनी, कारोबारी, सियासी, समाजी, जमालियाती और सेहत के शऊर से भी दूर रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीइंग कॉन्शियस ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का शऊर होना कितना ज़रूरी है। ज़िंदगी का शऊर अच्छे और बुरे, सच या झूठ की पहचान को कहते हैं। फिर इसमें ये देखना कि कौन सी चीज़ बड़ी अच्छाई है और कौन सी बड़ी बुराई है, बड़ा सवाब कौन सी चीज़ है और छोटा कौन सी। इस तरह हमने ज़िंदगी में कौन सी चीज़ को अव्वलियत देनी है और किस चीज़ को दूसरे नंबर पर रखना है, और इसी तरह तीसरे नंबर को और फिर बेकार चीज़ों को छोड़ देना है। ज़िंदगी के शऊर में दरअसल कॉमन सेंस की एक रिफाइंड शक्ल भी शामिल होती है। आसान ये कि आपको मालूम हो कि ज़िंदगी के हर मामलात यानी आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपकी ज़ात के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छी और बुरी चीज़ों को समझ लेना कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी में हर कदम पर शऊर ज़िंदगी की ज़रूरत होती है। ये ना हो तो बीमारी की सूरत में गलत इलाज यानी नालायक डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाना, कारोबार की कोशिश करना तो माली नुकसानात उठाना, रूहानियत का शौक़ हो तो गलत मालूमात मिलना और जैली आमलों और पीरों के फंदों में फंसना, फिर हर तरह के दूसरे नुकसानात आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ज़िंदगी के शऊर का ना होना हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर भी बहुत बुरा असर अंदाज होता है। बच्चों को ट्रेनिंग, घर के माहौल को बेहतर बनाना, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना, इन सब बातों में ज़िंदगी के शऊर का ना होना हमें हमारे बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल से महरूम कर सकता है। ये बात तो हमारे माशरे में बिल्कुल कॉमन है कि अगर आपके वालिदैन के अंदर ज़िंदगी का शऊर नहीं है, आपके वालिदैन इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनकी गफलत की वजह से आपके बच्चों की तरबियत में बहुत फ़र्क आ जाता है। आपके बच्चे उन बच्चों की तरह नहीं बन पाते जो ज़हानत में कई आगे हैं। हमें चाहिए कि हमें ज़िंदगी का शऊर हासिल करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। ज़िंदगी में किसी किस्म की आला दर्जे की कामयाबी का तो तसव्वुर ही ज़िंदगी के शऊर के बगैर नामुमकिन है। ज़िंदगी का शऊर रखने वाला शख्स ही ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर समझ सकता है। ना सिर्फ खुद एक मुकम्मल और इंतहाई कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है, बल्कि दूसरे लोगों, अपनी कौम और इंसानियत की रहनुमाई भी करने के काबिल होता है। यही चीज़ सही मायनों में दीनी या सियासी कौमी लीडर बनने के लिए अशद ज़रूरी होती है। इस शऊर की कमी की वजह से हमारे लीडर कौम की अहम तरीन चीज़ें मसलन इंसाफ फराहम करना, दीनी इखलाकियात, एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह को छोड़कर हस्पताल और सड़कें बनाने में ही लगे रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के पिछले 35 साल अरसे में इंसाफ, दीनी इखलाकियात, एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी और इस्लामोफोबिया को छोड़कर हस्पताल और सड़कें बनाने पर ही सिर्फ जोर दिया गया है। अहम बात यह है कि इस ज़िंदगी का शऊर ना हो तो दीनी शऊर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़िंदगी के शऊर होने के बहुत से अहम फ़ायदे हैं। यहाँ ऐसा कह लें कि सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि सब वालिदैन और हर किस्म के टीचर को ये शऊर लाजमी सीखना चाहिए, फिर बच्चों और नौजवानों को सिखाना चाहिए। हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों पर जो कुछ पढ़ाई की सूरत में लाद दिया जाता है, इससे कोई 100 गुना कम मेहनत में इन्हें चंद अल्फाज पर मुश्तमिल ये ज़िंदगी का शऊर समझाया जा सकता है। फिर वो अपनी तमाम तालीम भी पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा आसानी से और कई गुना बेहतर तरीके से हासिल कर सकेंगे, ताकि आप और आपके बच्चे ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। और अगर आप ये जान लें कि ज़िंदगी के शऊर रखने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को कितने आसानी से पहचान सकता है, समझ सकता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। ज़िंदगी के शऊर रखने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद और अपनी अव्वलियत और तरजीहात, प्रायोरिटीज़ को पहचानता है, इसलिए इसे भटकाया नहीं जा सकता और ना ही फजूलियात में उलझाया जा सकता है। दीन और ज़िंदगी का शऊर। दीन और अपनी तालीम का मकसद लाजमी समझे। तालिब इल्म को चाहिए कि सबसे पहले वो ये समझे कि जो इल्म वो हासिल करने जा रहा है इसका मकसद क्या है। मसलन अगर वो दीन की तालीम हासिल करने जा रहा है तो दीन का मकसद क्या है। जैसे दुनिया में दीन का हकीकी मकसद इंसानी ज़िंदगी और माशरे में आसानी पैदा करना है, इसका मकसद आखिरत में कामयाबी तो है,
मगर ये दुनिया में भी भरपूर और हर लिहाज से मुकम्मल कामयाब, खुशबाश और पुरसुकून कामयाबी की राह सिखलाता है। ये इसलिए आया है कि एक आइडियल माशरे की तख्लीक की जाए। इस माशरे में रोटी, कपड़े और मकान का मसला ना हो, माशरती ऊंच नीच ना हो, मेहनत करने वाले को इसका जायज़ हक मिले, आपस में प्यार मोहब्बत हो, ज़िंदगी डर खौफ के बगैर हो, लोगों को ग्रुपों में बांटने की बजाय इन्हें मुत्तहद किया जाए, ताकतवर कमज़ोर का इस्तेसाल ना कर सके। पैसे की मुनसिफाना तकसीम जान सकते हैं या समझ सकते हैं जब आप ज़िंदगी के शऊर को समझ चुके होते हैं। और अगर आपको अपने मतलूबा इल्म का मकसद मालूम नहीं है तो फिर आप हर कदम पर भटकने के अमकानात मौजूद हैं। कोई भी गलत नज़रिए और ख्यालात वाली किताब या उस्ताद आपको इस इल्म के रास्ते के बजाय किसी भी और रास्ते पर ले जा सकता है। इस वजह से आपके बहुत से वक्त, एनर्जी और पैसों का ज़या भी हो सकता है। दीन का मकसद मालूम ना होने की वजह से ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग फ़िरका परस्ती, पुरानी शख्सियतों के तकद्दुस और परस्तिश को ही दीन का मकसद समझ लेते हैं। फिर पैसों और अपने मफादात के पीछे भागने वाले उनके रहनुमा उनकी इसी कमज़ोरी का इस्तेमाल करते इन्हें इसी रास्ते में मज़ीद पुख्ता करने और अपने जेबें भरने में लगे रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी का शऊर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़िंदगी का शऊर मुकम्मल तौर पर मौजूद होगा या आप उसे सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सही वक्त पर सही मायनों में चीज़ों को समझ सकेंगे। यानी ऐसा कह लें कि आप आसान तरीके से लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपको हक सच का पता होगा, आप झूठ को अच्छे से समझ सकते हैं, आप सच को अच्छे से समझ सकते हैं और इससे बहुत से मामलात को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप और मैं अच्छे पैगाम को आगे फैला सकें। शुक्रिया।